लगभग 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी पूरी ताकत के साथ उतरी हुई है। बीजेपी ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव को जीतने के लिए अपने 80 से ज्यादा नेताओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के साथ साथ संगठन के बड़े नेताओं को भी चुनावी ड्यूटी देने का काम किया है। चुनाव हारने वाले 1 दर्जन नेताओं को भी बीजेपी ने संयोजक बनाने का काम किया है। यानी बीजेपी हर कीमत पर ये चुनाव जीतना चाहती है और बीजेपी एक तरफा जीत के जरिए ये मैसेज देना चाहती है कि हरियाणा में बीजेपी ही सुपर पावर है। अब बीजेपी ने अगले 24 घंटे में करनाल की तरह हिसार में भी बड़ा खेला करने की तैयारी कर ली है। हिसार में बीजेपी क्या खेला करने जा रही है, हिसार में इस खेला के बाद क्या माहौल होगा, नगर निगम में क्या समीकरण बनेंगे और बीजेपी में अब कौन कौन से 1 दर्जन नेता एंट्री करेंगे, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई और मनोहर लाल खट्टर के मार्गदर्शन में बीजेपी ने 3 दिन पहले करनाल में बड़ा खेला करने का काम किया। लगभग 1 दर्जन असरदार नेता बीजेपी में शामिल हो गए और इसी वजह से करनाल नगर निगम में चुनाव एक तरफा हो गया है। वहां बीजेपी के पक्ष में बड़ा माहौल नजर आता है। अब यही नज़ारा 24 घंटे के बाद हिसार में भी नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी ने अब वहां पर भी बड़ा खेला करने की तैयारी कर ली है। दरअसल 24 घंटे के बाद बीजेपी के अंदर हिसार में कई बड़े नेता शामिल होते हुए नजर आएंगे। बीजेपी में जहां पूर्व मेयर गौतम सरदाना वापसी करेंगे, वहीं पर निर्दलीय होकर चुनाव लड़ने वाले तरुण जैन भी बीजेपी में वापसी करेंगे। इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रामनिवास राणा भी काफ़ी संख्या में लोगों की बीजेपी में ज्वाइनिंग कराएंगे, जिनमें कई पूर्व पार्षद भी शामिल हैं। यानी लगभग 1 दर्जन के करीब नेता बीजेपी को ज्वाइन करने का काम करेंगे। नायब सैनी इन सारे नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। इस बारे में मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी देने का काम कर दिया है। अगर ऐसा होता है तो हिसार नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी का हल्ला बोल हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने पहले बीजेपी के सामने जो 4 मुख्य कैंडिडेट थे, वो चारों को चारों अब बीजेपी के पाले में खड़े नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विधायक बनने वाली सावित्री जिंदल की। सावित्री जिंदल ने बीजेपी की टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गई हैं। नंबर 2 पर कांग्रेस के रामनिवास राणा थे। रामनिवास राणा भी 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब वो बीजेपी में कई सौ समर्थकों को ज्वाइनिंग करवाएंगे। इसके साथ साथ कई पूर्व पार्षद भी उनके साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। नंबर 3 पर बीजेपी के कमल गुप्ता रहे थे, जो जमानत जब्त करवाने में कामयाब रहे थे। उनकी अगुवाई में बीजेपी ये चुनाव लड़ रही है। नंबर 4 पर पूर्व मेयर गौतम सरदाना रहे थे, वो बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। और नंबर 5 पर तरुण जैन रहे थे, वो भी बीजेपी में वापस आ रहे हैं। यानी हिसार शहर के तमाम बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम के चुनाव में हिसार में एक तरफा माहौल होने की पूरी संभावना नजर आती है। यानी बीजेपी खुलकर बैटिंग कर रही है। बीजेपी हर उस नेता को टटोल रही है जो उसमें शामिल हो सकता है। दरअसल केंद्र और हरियाणा के सरकार बनने के बाद अब शहर की सरकार में भी बीजेपी का डंका बजने की उम्मीद बन गई है और लोग भी बीजेपी का लंबा भविष्य देखते हुए उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस जहां लगातार खाली हो रही है, तो वहीं पर बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी का फायदा बीजेपी को नगर निगम चुनाव में हो रहा है। 24 घंटे के बाद जब ये नेता बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके बाद हिसार में पिछली बार के मुकाबले भी बीजेपी को ज़्यादा वोट पड़ने और ज़्यादा अंतर से चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी बीजेपी पूरा होमवर्क कर रही है और करनाल के बाद अब हिसार में भी बड़ा खेला करने की प्लानिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है। आप हिसार नगर निगम के चुनाव में माहौल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीजेपी का ये खेला हिसार निगम के चुनाव को एक तरफा बनाने का काम नहीं करेगा? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले इन नेताओं का हिसार नगर निगम के चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।